कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, और वो अगर टाइम मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं तो उनको आप क्या टिप्स देंगे? टाइम मैनेजमेट जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सर बेसिकली 4 क्वाड्रेंट के ऊपर कंसिस्ट है। इसके 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं ये स्टीवन कॉनवे ने इसको प्रेजेंट किया है और आइजनहावर ने इसको प्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब है कि आपने वर्क को मैनेज किया है, आपने उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हुए किया है। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही आम है। ऑर्गेनाइजेशन में होता कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आपके पास आते हैं, सर मैं यहाँ पे फंसा हूँ, यहाँ से मुझे निकाल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करें और जिनके साथ बातचीत करके गुफ्तगू करके हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले तो ऑपरेशनल मैनेजर के तौर पे अपनी कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये अपनी लर्निंग को डेवलप करें और कुछ नया सीखें। इसी चीज़ के चलते इन्होंने कोर्सेरा पे 16 कोर्सेज किए डिफरेंट सेल्फ डेवलपमेंट के टॉपिक्स पे। उसमें टाइम मैनेजमेंट भी है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी है, और इसके साथ साथ जो है बिज़नेस स्ट्रेटजी के हवाले से इन्होंने पढ़ा, और जाहिर है कि उसका फिर फ़ायदा इन्हें अपनी कंपनी में काम करते हुए भी हुआ। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये कोर्सेज़ क्यों किए, किन किन टॉपिक्स पे किए, और फिर हम जो टाइम मैनेजमेंट है ख़ास तौर पे उसके हवाले से इनसे आज गुफ्तगू करेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हम अपना टाइम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो किस तरह टाइम को मैनेज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुर्तज़ा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि 16 कोर्सेज़ आपने पिछले कुछ अरसे में किए कोर्सेरा पे, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या तहरीक थी, क्यों किए? सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पे मदऊ किया। मेरी नेक तमन्नाएं हमेशा कासिम अली फाउंडेशन के साथ रहेंगी, वेलकम आप लोगों के साथ रहेंगी। सर बेसिकली कोर्सेरा जो प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है, इसमें मैंने 16 कोर्सेज़ क्यों किए हैं, इसकी रीज़न ये है कि ये आप कॉर्पोरेट के जो लोग हैं वो समझते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, इनकी लाइफ बहुत बिजी है, सुबह से आते हैं शाम को जाते हैं और इनके पास टाइम नहीं होता। मैंने इधर से ही एक जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो टाइम मैनेजमेंट का सीखा है। मैंने कोर्सेज़ पहला तो मेरे लिए या मेरी मैनेजमेंट के लिए एक शॉकिंग ये है कि मैंने 16 कर कैसे लिए, और किए भी मैंने कितनी है 3 माह में। सही। अच्छा, ये हो कैसे गए हैं? मेरी जो ट्रैवलिंग है वो कसूर से लाहौर 1 घंटे की है। मैंने डेली कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया इस कोर्सेज़ के लिए। मैं डेली जब गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं कोर्सेरा की ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करता हूँ, जब वापस जाता हूँ तो भी मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। तो डेली के मैंने 2 घंटे कौन से निकाले हैं जो मेरे ट्रैवलिंग के थे, तो मैंने इस तरह करते करते 16 कोर्सेज़ कर लिए हैं। अब जो मैंने 16 कोर्सेज़ किए हैं इसने मेरी लाइफ भी चेंज कर दी है। एक जो कॉन्सेप्ट होता था कि जो कॉरपोरेट के लोग हैं वो पढ़ नहीं सकते, तो मैंने जब 16 कोर्सेज़ किए तो मेरी मैनेजमेंट ने बाकायदा मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन दी। मुझे इस चीज़ के ऊपर भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट हुआ। फिर जो मैंने कोर्सेज सेलेक्ट किए वो मैंने किए कौन से? मैंने लीडरशिप के किए, मैंने मैनेजमेंट के किए, मैंने एक्सेल की स्किल्स के ऊपर किए, मैंने बिजनेस राइटिंग के ऊपर किए, कम्युनिकेशन के ऊपर किए, राइटिंग के ऊपर किए, और मेरा जो मेजर पोर्शन है ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन सा है? वो सप्लाई चेन के, और सप्लाई चेन के ऊपर मैंने एक कोर्स किया है। इसकी रीज़न क्या है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हम लोगों को दे के रिटर्न बैक सोसाइटी को क्या करें। कासिम अली शाह फाउंडेशन भी यही चाहती है कि ये सोसाइटी को रिटर्न क्या कर रही है। तो मेरा भी यही कंसर्न है कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं सोसाइटी को कितना पे बैक कर रहा हूँ। इसके लिए इधर से मुझे मोटिवेशन भी मिली। इधर मैंने टाइम मैनेजमेंट में एक थ्योरी पढ़ी है। वो टाइम मैनेजमेंट में थ्योरी है क्या? एक एम्प्लॉई आती है, फीमेल है, उसकी जॉब होती है 9 से लेकर रात 10 बजे तक। अब वो काम करते करते उसे 11 बज जाते हैं, तो जब उसे 11 बजते हैं तो वो डेली परेशान होती है और अपने इमीडिएट बॉस के पास जाती है और उससे कहती है कि सर मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। सही। अब बॉस कहता है कि नहीं, यू आर लेजी, यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, यू शुड टेक योर टाइम, आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। जब वो ये चीज़ें कहती है तो वो उसे डिसार्ड हो जाती है, तो वो खैर उसने जॉब करनी होती है तो वो अपने काम पे जाके दोबारा बैठती है, लेकिन उसके काम में कोई एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। बजाय 10 के 9 होने से वो 11 पे ही चला जाता है डेली टाइम।
तो इस दौरान होता क्या है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के पास टाइम मैनेजमेंट का एक कोर्स स्टार्ट होता है, तो वो ये देखती हैं कि ये जो मेरे बॉस हैं ये मुझे किस वे में लेके जा रहे हैं। उनका कंसर्न तो ये होता है कि ये कुछ सीख ले, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए लेके आए, लेकिन फीमेल समझती है कि नहीं मेरे ऊपर और बर्डन आ रहा है। करते करते वो कोई कोलीग से मशवरा करती है, मशवरा करने के बाद वो कोर्सेरा में वो टाइम मैनेजमेंट में एडमिशन लेती है। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट में एडमिशन लेती है उसकी ज़िंदगी में इतनी चेंज आती है कि जहाँ पे वो 11 बजे फ़ारग हो रही थी, काम उसका ख़त्म होता था, अब वो 8 सवा 8 पे आ गया। तो ये विद इन 3 मंथ हुआ। जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ विद इन 3 मंथ उसकी लाइफ में इतनी चेंजिंग्स आ गई और वो खुद हैरान हो गई कि मैंने ये कैसे कर लिया है। उसमें कॉन्सेप्ट क्या था टाइम मैनेजमेंट के, उसने टिक मार के किए होते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंट है, ये नॉट अर्जेंट है। उसने सिर्फ अपने नोटबुक में टिक डाउन किए होते थे, जिस तरह हम फर्स्ट क्लास में बच्चों को नोट डाउन करवाते हैं। अच्छा, ये उसने कर लिया। फिर वो दोबारा, इसके बावजूद वो अपने बॉस पे गई, कहती मुझे असिस्टेंट चाहिए। बॉस ने कहा कि अब क्यों असिस्टेंट चाहिए? वो कहती कि नहीं मुझे असिस्टेंट चाहिए, क्योंकि अब उसने अपनी लाइफ के ऊपर जब उसे इम्प्लीमेंट किया तो उसे पता चला ये मेरे से डबल काम ले रहे हैं। तो उसने असिस्टेंट नहीं दिया। असिस्टेंट ना देने की वजह से उन्होंने ऑन द स्पॉट जॉब को, फीमेल ने रिज़ाइन किया और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर लिया। अब रिज़ाइन क्यों किया, ये भी एक चीज़ आती है। रिज़ाइन उसने इस वजह से किया कि उसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया था। उसे अब पता था कि मैं ये चैलेंज नई ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो उसने 3 आवर्स भी बचाए और ये बाकायदा क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ाई जाती है ये स्टोरी एज अ मोटिवेशन लीडरशिप के लिए। तो अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, और वो अगर टाइम मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं तो उनको आप क्या टिप्स देंगे? ये टाइम मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सर बेसिकली 4 क्वाड्रेंट के ऊपर कंसिस्ट है, और इसके 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं ये स्टीवन कॉनवे ने इसको प्रेजेंट किया है और आइजनहावर ने इसको प्रेजेंट किया है। अच्छा, ये मैंने पहले कहा कि क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इसको बड़े तरीके से पढ़ाया जाता है, और आप देखेंगे ये बड़ी बड़ी क्लासेस को ये पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? अगर मैं बीइंग ए इम्पोर्ट मैनेजर बात करूं तो मेरे लिए इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें इंपॉर्टेंट भी और अर्जेंट भी हैं। जिस तरह पिछले दिनों ईद उल फितर गुजरी है, 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक छुट्टियां थी वहाँ पे, तो ऑल दोज कंसाइनमेंट विच आर रेडी ऑन 21 आर 22 वो मुझे 21 को ही हैंड ओवर करनी है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। क्यों अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है? कि अगर मैं हैंड ओवर नहीं करता कंसाइनमेंट है तो ये 4 से 5 दिन जो हमें छुट्टियां, ये 4 से 5 दिन मेरा डिले होगा, और कॉर्पोरेट सेक्टर में डिले को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इट मीन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड अर्जेंट एंड आई हैव टू डू वर्क मोर देन 1 डे ऑन 21 है, कि मुझे 21 अप्रैल को पहले की निस्बत ज़्यादा काम करना है। मुझे 4 दिन का काम 1 दिन में करके जाना है। तो मैंने टाइम को उसी तरीके से मैनेज करना है। इसकी पहली चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइम को अंडरस्टैंड करना और इसकी वर्क की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करना और अर्जेंसी को अंडरस्टैंड करना। दूसरा इसका क्वाड्रेंट है सर कि जिसमें इंपॉर्टेंट वर्क तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, कि लाइफ में आपके वर्क जो है वो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। जिस तरह अब ये आप देखेंगे ये ईद उल फितर नहीं है, नॉर्मल डेज चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आई हैव टू प्लान दी वर्क एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू नॉर्मल वर्किंग आवर्स, कि मुझे नॉर्मल वर्किंग आवर्स के मुताबिक इसको मैनेज करना है। जिस तरह आप ऑर्गेनाइजेशन में चेक TCS करते हैं, चाहे आप सुबह कर लें चाहे शाम को कर लें, डाक तो शाम को ही जानी है। तो इसका मतलब है कि आपने वर्क को मैनेज किया है, आपने उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हुए किया है। अब थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो इसका सर ये है कि ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा है कि जिसमें अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, कि काम आपकी अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये एक और मसला इसमें है, मज़े की बात ये है, मसला क्या है कि ये आपके अपने ज़ाती काम नहीं होते। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही आम है। ये क्या है कि जी काम अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसी बात है, और ये काम भी आपका अपना नहीं है। तो ये कौन से काम होते हैं? ऐसे ही फ़ोन कॉल आती है मैनेजर्स की तरफ से या किसी जूनियर की तरफ से या किसी आउट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन आती है कि कॉल आपको कि सर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे बता दें रास्ता किधर जाना है। तो ये देखिए अर्जेंट ज़रूर है, अभी आपने बताना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। क्यों आपके लिए नहीं है? आप ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दिया हुआ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपने उस पर काम करना है।
ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आपके पास आते हैं, सर मैं यहाँ पे फंसा हूँ, यहाँ से मुझे निकाल दें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो वो करने चाहिए, वो फर्स्ट नंबर पे वही करने चाहिए, और सेकंड पे वो करने चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं पर अर्जेंट नहीं है। सेकंड पे मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, वो काम आपको करने चाहिए। और थर्ड पे फिर आपको उस पे जाना चाहिए कि जो अर्जेंट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, थर्ड पे। बिल्कुल। और फोर्थ पे जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको डिलीट कर दें आप। अच्छा। और जो फोर्थ नंबर पे वो कौन से हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, यूट्यूब की एक वीडियो चल गई है, फेसबुक की एक वीडियो चल गई है, या कोई ऐसे ही आपको टेक्स्ट कर देता है, ग्रुपिंग के जो टेक्सेस आते हैं जिसका आपसे लेना देना नहीं, दो बंदे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने टाइम बैठ के कर रहे हैं वो ज़ाया हो रहा है। तो जब ये टाइम ज़ाया होता है तो आपको पता टाइम हैज़ ऑफ मनी। तो इसके ये चार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं की बिना पे अब जो वो फीमेल की एग्जांपल को कोड करवाई है, पहले कम्युनिकेट किया है, उसने यही काम किया है। उसने देखा ये मेरा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा अर्जेंट, और वो बहुत से काम ऐसे कर रही थी जो दूसरे डिपार्टमेंट के थे, तो उसने किया कि उसने इनको डेलीगेट कर दिया। जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये आपका, या आप डेलीगेट कर दो किसी को, या इसको डिले कर दो। इसका मतलब ये नहीं है आपने इसको डिले करना है कि अच्छा कल कर देंगे, परसों कर देंगे, नेक्स्ट डे कर देंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी एफिशिएंसी आपके वर्क को इंक्रीज़ नहीं करती, आपके इंक्रीमेंट बोनस जो आपकी अपनी ज़ाती एफिशिएंसी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है कि सारे बंदे इस थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं, एक दूसरे के काम कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे के काम कर रहे हैं तो ज़ाती लाइफ को इफेक्ट होती है आपकी। अच्छा सर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हवाले से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इसकी एक तो इम्पोर्टेंस क्या है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में मुख्तसर मैं चाहूँगा बस आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दें कि किस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट तो आपको पता है सारी ज़िंदगी है, और बहुत से कॉन्फ्लिक्ट अच्छे भी होते हैं और बहुत से कॉन्फ्लिक्ट बुरे भी होते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, इसमें दो कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन है, एक है रोल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा आता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या चीज़ है, वो ये होता है कि आपका इमीडिएट बॉस और एम्प्लॉई, इसकी जो केमिस्ट्री है वो मैच करनी चाहिए। इंटरपर्सनल में ये केमिस्ट्री मैच नहीं करती। एम्प्लॉय कहता मैंने सारा साल बहुत काम किया, मुझे इंसेंटिव ही नहीं मिला। एम्प्लॉयर दूसरी साइड पे या मैनेजर ये कह रहा होता आपने तो काम ही कुछ नहीं किया। अच्छा, वो डायरेक्शन गलत है, उसको पता नहीं है एम्प्लॉय को कि जो मेरा इमीडिएट बॉस है वो चाह क्या रहा है। तो जब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो ये एट दी एंड हमें साल बाद पता चलता है, जब हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता, हमारी प्रमोशंस नहीं होती। तो इसके ऊपर एम्प्लॉई को भी चाहिए और एम्प्लॉयर को भी चाहिए या मैनेजर्स को भी चाहिए कि इसको अर्ली एड्रेस कर ले, ताकि ये जाहिर सी बात है अल्टीमेटली हम साल के एंड पे प्रमोशन से चाह रहे होते हैं, इंक्रीमेंट चाह रहे होते हैं। तो हमारी केमिस्ट्री इंटरपर्सनल के तौर पे आपस में मैच करनी चाहिए। ये मेरे जितने भी नाजरीन हैं, नाजरीन को सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ट्रेनिंग है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि हम लोग कर क्या रहे होते हैं और अगला बंदा परसीव क्या कर रहा होता है। तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज होने चाहिए। अच्छा, अगर आपको लग रहा है, आप बीइंग एम्प्लॉई हैं, अगर आपको लग रहा है या आप मैनेजर आपको लग रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आप उसे अर्ली एड्रेस करें। और आपको पता होना चाहिए आपने कब एड्रेस करना है। आपकी वॉइस में सिंपैथी होनी चाहिए, फ्यूचर आउटकम होनी चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा एट द एंड गोल मेरा और मेरे बॉस का सेम होना चाहिए। इसके लिए आप टाइम निकालें, सेटिस्फाई करें। और आप अगर आप मैनेजर हैं तो एक्टिवली लिसन करें अपने एम्प्लॉय की बात को, वो कहना क्या चाह रहा है, ताकि अल्टीमेटली। और इसकी एक सक्सेस स्टोरी भी है। मेरे पास 2 एम्प्लॉय काम करते थे, वो दोनों एम्प्लॉय यहाँ से छोड़ के चले गए। जब यहाँ पे थे तो उन्होंने एक दूसरे का काम किया, एक दूसरे के वो अल्टरनेट बने। हालांकि एक ही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% डिफरेंट है। 2 SR है, 492 और 450। एक का नाम जवाद है और एक का नाम हसन अजमल है। इन दोनों ने जब ऑडिट होना होता था, कंप्लाइंसेस करने होते थे, ऑपरेशन को देखना होता था, तो एक दूसरे के बाजू बने हुए थे। जब बाजू बने हुए थे तो जैसे ही इनको मौका मिला इधर से स्विच करने का, तो आज वो 1 लाख या 1 लाख से प्लस सैलरी ले रहे हैं। और विद इन आप लगा ले 1 साल की ये बात है, 1 साल में उन्होंने डबल जंप कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के बाजू बन गए हुए थे। बात भैया कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, उनकी सिमेट्री से जो केमिस्ट्री है वो मैच कर रही थी। तो एक तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रोल जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है वो कम से कम होना चाहिए। दूसरा था रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये कंपनी की तरफ से होता है। कंपनी एक डिपार्टमेंट को कह देती है कि अगर मैं लॉजिस्टिक की बात करूं तो वो परचेज टीम को कह देती है कि ये आपने कंसाइनमेंट जो है ना वो 2 से 3 दिन में ही नाउंस करनी है। लॉजिस्टिक मैनेजर को कहा जाता है कि इसकी जो कॉस्ट है ना वो कम से कम हो। तो जब टाइम को सेव करना है, कॉस्ट बढ़ेगी। तो
जो रोल कन्फ्लिक्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है। इस टाइम पे डिपार्टमेंट को आपस में मुतहिद होना चाहिए कि जो दोनों डिपार्टमेंट इंडिविजुअल ना सोचें, ये करते कि हैं डिपार्टमेंट अपनी एफिशिएंसी के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में इशू क्या आता है कि या वो विन कर रहा होता है या दूसरा लूज कर रहा होता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इधर होना यही चाहिए कि ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में अलाइन होकर मैनेजमेंट के पास जाएं। और इनकी एक और भी एग्जांपल है जो आपको पता है, आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में आपने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को देखना होता है। एक को कहा जाता है कि आपने इन्वायरमेंटल कंप्लाइंसेस पूरे किए करने हैं, दूसरे को ऐसी मशीन ला के दी जाती है जिसमें रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। तो देखा ना कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि वहाँ से वो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, दूसरी तरफ से वो कंप्लाइंसेस को पूरा करना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपको इसको ऑन द स्पॉट एड्रेस करना है। तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और रोल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आपको ऑन द स्पॉट बात कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी फ्यूचर की जो आउटकम है, जो इंसेंटिव, बोनस और इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशंस होती हैं, ये आपको मिल सकें। सर आने वाले वक्त में आपका क्या प्लान है, क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हैं, मज़ीद और कोर्सेज करना चाहते हैं, या इस हवाले से क्या प्लान है? इस हवाले से तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ, सबसे पहले तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि जी मुझे उन्होंने एक कोर्सेरा का प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं मैक्सिमम लर्निंग कर रहा हूँ। और मैं चाहता भी यही हूँ कि जो मैं सीख रहा हूँ ये मैं कॉर्पोरेट के लोगों को एज अ ट्रेनर उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ और उनको इसकी इंपॉर्टेंस से अवेयर करूँ। क्योंकि मैंने बहुत सी जगहों पे देखे काम वो कर रहे हैं लेकिन काम वो मैनेज नहीं कर रहे। क्यों? तो बीइंग अ मैनेजर आप यू वुड बी कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन, और अगर आप कॉन्फिडेंट में हैं और डिसिप्लिन में हैं तो जो आपके को वर्कर है वो भी कॉन्फिडेंट में और डिसिप्लिन में रहेंगे। और अगर आप ऐसे नहीं हैं, आप ऊपर प्रेसिडेंट सेट करके जा रहे हैं, तो जो आपके एम्प्लॉई हैं वो भी रॉन्ग प्रेसिडेंट के ऊपर काम करेंगे और वो समझेंगे कि हम ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि मैं ये चाहता हूँ, जो मेरा ज़िंदगी का एक एम भी है कि जो मैंने सीखा है वो मैं दूसरों को सिखा सकूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर में हम बहुत टाइम देते हैं, हमारी सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपनी सोशल लाइफ को भी इंजॉय करें और जो विद इन टाइम्स 8 से 5 या 9 से 5 उनका टाइम है जो वो वर्किंग आवर्स में काम करते हैं उसको इफेक्टिवली मैनेज करें, पॉजिटिवली उसको लेके चलें और वो अपनी सोशल लाइफ भी इंजॉय करें और वो ऑर्गेनाइजेशन में भी तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई चीज़ होगी तो वो बहुत हद तक इनकी बातों से क्लियर हुई होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।